नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कि कैसे एक रजिस्टर्ड स्कूल को इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। हाँ जी दोस्तों, जैसे आप एनजीओ या ट्रस्ट के अंदर सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, ऐसे ही आप स्कूल का भी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, जहां पे आपको इनकम टैक्स से छूट मिल जाएगी। जो भी आप फीस रिसीव करते हैं उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। चलिए समझेंगे डिटेल में कि कैसे एक स्कूल जो ट्रस्ट या एनजीओ में रजिस्टर्ड है उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी और वो इस इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर रजिस्टर्ड है 12AA के अंदर तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाती है सेक्शन 11 का, वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई स्कूल जो है वो भी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती है और उसको एग्जेम्पशन सेक्शन 1023C के अंदर एग्जेम्पशन मिलता है। यह स्पेसिफाई एग्जेम्पशन है जब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्पशन मिलती है इस प्रोविज़न के तहत। चलिए समझेंगे सेक्शन 1023C क्या है। तो दोस्तों देखो, इसके अंदर दो प्रोविज़न है, दो प्रोविज़न के तहत आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलती है। तो पहला प्रोविज़न यह है सेक्शन 23C का, जिसमें बोलते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कोई गवर्नमेंट स्कूल है, तो उस केस में सेक्शन 1023C थर्ड AB लागू होता है और इसके तहत वो इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन ले लेती हैं और जब भी उनको फीस रिसीव होता है उस फीस के ऊपर उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, उनको एग्जेम्पशन मिल जाती है। ऐसे ही जो नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स है, उनको भी यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलती है और वो एग्जेम्पशन मिलती है अलग अलग सेक्शन में। जैसे कि अगर यहाँ पे फीस की लिमिट है कि इतनी फीस रिसीव होगी तो आपको इस प्रोविज़न में एग्जेम्पशन मिलेगी, इतनी फीस रिसीव होगी तो इस वाले में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो देखो, अगर आपको फीस रिसीव हो रही है या ग्रोस रिसीट्स आपकी 1 करोड़ से कम है, अभी इसको बढ़ा दिया है 5 करोड़, तो आपकी अगर ग्रोस रिसीट्स 5 करोड़ से कम है तो उस केस में एप्लीकेबल जो प्रोविज़न होगा सेक्शन 1023C थर्ड AD लागू होगा। ठीक है, इसके तहत आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपकी फीस जो आपने रिसीव किया है या ग्रोस रिसीट्स जो है आपकी वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसको बढ़ा दिया, अभी 5 करोड़ कर दिया, 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में जो एप्लीकेबल प्रोविज़न होगा वो सेक्शन 1023C का 6th होगा। समझते हैं गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कैसे एग्जेम्पशन मिलेगी और क्या क्या प्रोविजंस और क्या क्या कंडीशंस इनको फॉलो करनी पड़ेगी, यानी गवर्नमेंट स्कूल को क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इनको फर्स्ट क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में माना जाता है और इसको फाइनेंस करती है गवर्नमेंट। तो जो भी ये यूनिवर्सिटी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमाउंट रिसीव करती है, ठीक है, तो इनको फुल्ली फाइनेंस कर रही है गवर्नमेंट और ये एग्जेम्प्ट होती है इनकम टैक्स से। सेक्शन 1023C थर्ड AB के अंदर इनको एग्जेम्पशन मिल जाती है। इसी प्रकार से इनको कोई सेपरेट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती गवर्नमेंट अथॉरिटीज से या इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या नॉन गवर्नमेंट स्कूल बोल लो आप, तो नॉन गवर्नमेंट स्कूल को कैसे एग्जेम्पशन मिलेगी। तो देखो, यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में अगर फीस या ग्रोस रिसीट्स 1 करोड़ से कम है, अभी बढ़ा दिया 5 करोड़, 5 करोड़ से कम है, तो उस केस में जो एप्लीकेबल प्रोविजन होगा वो सेक्शन 1023C थर्ड AD लागू होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी इनकम अर्न करती है स्कूल, यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो उनको एग्जेम्पशन मिल जाती है इस प्रोविज़न के तहत। अगर उनकी टर्नओवर या ग्रोस रिसीट्स 5 करोड़ से कम है तो उनको ये प्रोविज़न का बेनिफिट मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और इनको कोई सेपरेट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती कि भाई सेपरेट अप्रूवल चाहिए। तो एनुअल रिसीट्स का मतलब है या ग्रोस रिसीट्स का मतलब है जो भी उन्होंने टोटल फीस कलेक्ट किया, ठीक है, इंक्लूडिंग कोई डोनेशन भी रिसीव किया वो भी, तो जो भी अमाउंट रिसीव करेंगे उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लिमिट 5 करोड़ है, 5 करोड़ से कम की अमाउंट आपने रिसीव किया है तो आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सेक्शन 1023C थर्ड AD के अंदर ये आपको मिलेगा। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसकी ग्रोस रिसीट्स 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में सेक्शन 1023C का 6th लागू होता है।
इस केस में इनको भी इस प्रोविज़न के तहत एग्जेम्पशन मिल जाती है, लेकिन इनको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। और इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास इनको एप्लीकेशन फाइल करना होता है अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है। जो एग्जेम्पशन है उसका एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए इनको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे जो कि फॉर्म 56D के अंदर फाइल होता है। जैसे 12AA का आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है, ट्रस्ट या एनजीओ होता है एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, ऐसे ही 56D के अंदर ये फॉर्म फाइल करेंगे और अप्रूवल लेंगे। इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूवल लेना पड़ता है एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए। एक कंडीशंस और होती है इसी 6 प्रोविज़न के अंदर कि इनको अपना 85% अमाउंट खर्च करना पड़ता है, रेस्ट 15% अमाउंट इनको विद इन 5 ईयर के अंदर खर्च करना पड़ता है। ऑडिट के प्रोविज़न की बात करें, सेक्शन 1023C के अंदर ऑडिट भी कराना होता है। तो अगर यहाँ पे अमाउंट जो है इंस्टीट्यूशंस का एक्सीड हो जाता है जो स्पेसिफाई लिमिट है ऑडिट की, तो उस केस में आपको यहाँ पे ऑडिट कराना पड़ता है। इसमें ITR जो जाती है वो ITR 7 जाती है, जैसे ट्रस्ट की जाती है ITR 7, ठीक है। तो बेसिकली जो रजिस्टर्ड स्कूल है, रजिस्टर्ड स्कूल का मतलब जो स्कूल ट्रस्ट में या एनजीओ में रजिस्टर्ड है उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सेक्शन 1023C के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाती है जो भी वो फीस रिसीव करते हैं। दोस्तों, अगर आप स्कूल को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं ट्रस्ट या एनजीओ के रूप में, तो आप हमसे पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, वहाँ पे आपको पेड सर्विसेज मिल जाएगी। या फिर अगर आप स्कूल का ऑडिट कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, या स्कूल की ITR वगैरह फाइल करानी है तो वो भी करा सकते हैं। पेड सर्विसेज आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।